श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जब शरीर में कोई दिव्य शक्ति या कोई दैविक शक्ति शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर के किन हिस्सों में सबसे पहले प्रभाव पड़ता है, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सको, जान सको। क्योंकि जिस इष्ट आराध्य की हम पूजा कर रहे हैं और नित्य नियम से कर रहे हैं, रोजाना कर रहे हैं, तो जब उनकी शक्ति हमारे शरीर में आती है तो शरीर के किन हिस्सों पर प्रभाव होता है। देखिए, जब भगवान की शक्ति हमारे शरीर पर आती है तो कुछ ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उससे फिर अवगत होकर अपने कार्य को कर सको। तो क्या होता है कि जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की नित्य पूजा याचना करते हैं तो एक तप रूपेण शक्ति तैयार हो जाती है। जब वो तप रूपेण शक्ति हमें जब प्राप्त होती है, जब हमारे शरीर का ओरा जो है वाइब्रेशन करने लगता है। मान लीजिए आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ जो है कंटिन्यू कर रहे हो और करते करते आपको 2 वर्ष हो गए हैं। 2 वर्ष में एक पल भी ऐसा नहीं गया जिस दिन आपने हनुमान चालीसा का पाठ जो है छोड़ा हो। आप रेगुलर हनुमान चालीसा का उस समय से पाठ कर रहे हो, तो उस समय क्या होता है कि जैसे जैसे आप पाठ करते हो उसी प्रकार से आपके इर्द गिर्द जो है एक ओरा शक्ति तैयार हो जाती है। अब जब वो ओरा शक्ति तैयार हो जाती है, वही कृपा रूपेण तरंगे वाइब्रेशन उत्पन्न करती है और हमारे शरीर के बॉडी के ऊपर प्रभाव उत्पन्न होता है। सबसे पहला प्रभाव होता है हमारी आंखों में, हमारी आंखों पे, हमारी त्वचा में। अगर आपकी त्वचा में एक अलग सा निखार आ रहा है, आप नवरात्रि का समय चल रहा है, हनुमान जन्मोत्सव है, सावन का पावन महीना चल रहा है, या कोई ऐसा समय है या गुप्त नवरात्रि चल रही है और आपके चेहरे पर एक अलग सा निखार रहने लग गया है, जिस निखार को आप नहीं जानते हो, और आपके अंदर अचानक ही, क्योंकि जब कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तब हमारा नेचुरल सी बात है, हमारा स्वभाव जो है बदल जाता है। जैसा कि मैंने नेगेटिव थॉट के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, नेगेटिव एनर्जी के ऊपर बना रखी है, कि हमारे विचार बदल जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति जो है अलग अलग प्रकार की होने लग जाती है। इसी प्रकार से जब आप सोचो कि नेगेटिव का प्रभाव जो है किस तरीके से पड़ता है, उन वीडियो में आप जरूर देख लेना, मैंने चैनल पर बना रखी है। तो जब जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बॉडी पर पड़ता है तब कैसा होता है, सबसे पहली बात तो व्यक्ति का चाल जो है, चाल चलन बिल्कुल ही बदल जाता है। सामने वाले के प्रति जो है दया भाव अंतर में उत्पन्न होती है, किसी के बताने से नहीं, किसी के करने से नहीं, अपने आप आपकी बॉडी पर अलग प्रकार का स्वभाव जो है अपने आप उत्पन्न होता है। अब आपका मन करता है कि मैं धर्म का कार्य करूं, मान लीजिए मैं अपने भगवान की पूजा करूं, नित्य करूं, रोज करूं। और पूजा आप ना एक समय खाने के बगैर रह सकते हो, लेकिन पूजा करने के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि आपका मन करता है अब रेगुलर पूजा करने से, और पूजा से आपको यह भी महसूस होता है कि आपको कोई आत्म बल प्राप्त हो रहा है अंदर से। क्यों? लेकिन आप उस शक्ति के बारे में नहीं जान रहे हो जो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर निखार आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सामने वाली की शक्ति का आपको एहसास होने लग जाता है, चाहे उसके ऊपर नकारात्मकता होती है या सकारात्मकता होती है, या किसी के घर में या किसी के व्यापार पर अगर आप जाते हो तो आपको सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं बॉडी में अपने आप ही। ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आप उन बातों को समझकर फिर आप उसका खुद अपने मन में एकदम उत्तर आपके सामने आता है कि आपके घर के अंदर नकारात्मकता है, आपके घर के अंदर ये चीजें हैं, मेरे अंदर से आभास आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर पर वास कर रही है, कोई शक्ति ऐसी है जो हमारे शरीर पर आ रही है। और जब मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो या कोई भी मांगलिक पाठ अपने घर में करते हो या भजन कीर्तन करते हो, तो वो भजन कीर्तन से वो शक्ति अपना तेज दिखाकर कुछ क्षण बाद चली जाती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहती है, कोई फालतू का आदेश कार्य नहीं करती है, ना ही आपसे कुछ ऐसे गलत प्रकार की चीजों का आगमन मांगती है अपने घर के अंदर कि आप ये चीज चढ़ाओ तब जाकर मैं आपको ये पूछा दूंगी, आप ये चीज। वो सिर्फ ये कहेगी अपने इष्ट आराध्य की भक्ति कर, नित्य करो, और जैसे जैसे आप भक्ति करोगे, हाँ, आपकी आवाज में हल्का प्रभाव पड़ने लग जाएगा, आपकी आवाज बदलने लग जाएगी, और भगवान के प्रति जो है आपके आंसू जो है रुकेंगे नहीं। अगर आपके शरीर में आपकी देव की शक्ति आ रही है, मान लीजिए हनुमान जी के दूत महाराज की कृपा आपके ऊपर आ रही है, या हनुमान जी की कोई भी सिद्धि या कोई कृपा आपके ऊपर आ रही है, तो इन दोनों बातों में फर्क होगा। ये बात हमेशा याद रखना। दूत महाराज की कृपा अगर आपके ऊपर आ रही है तो एकदम तेज आएगा, एकदम क्रोध भी उठ सकता है। लेकिन अगर कोई सिद्धि की कृपा आती है तो क्रोध नहीं होता, बल्कि मन में शीतलता होती है,
मन में एक अद्भुत सी शांति का वास होता है कि मान लो आपको सब कुछ आपके पास होने के बाद भी आप शांत हो। मान लीजिए आपको कोई तेरी मेरी की इच्छा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके कोई तेरी मेरी खींचताने की इच्छा, मान लो मन जो है आपका शांत होने लग गया है, आप संतुष्ट होने लग गए हो। मान लो अपने प्रभु की भक्ति में ही अब आपका ध्यान लगता है। अब आपका ना तो धन धान्य के प्रति ध्यान जाता है, ना किसी चीजों के प्रति आपका खिंचाव जाता है, ना कोई चीज पाने की आपके अंदर इच्छा रहती है, ना ऐसी कोई प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए। अगर ऐसे ऐसे संकेत होते हैं, अब कानों में भी आपको एहसास होता है। ये ना, ये जितनी भी है ना, ये जितनी भी हैं, ये सब हमारी सिद्ध इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के द्वार से नेगेटिव एनर्जी भी प्रवेश करती है और पॉजिटिव एनर्जी भी प्रवेश करती है। अब इन इंद्रियों से आपको वाइब्रेशन महसूस होती है। ये इंद्रियां आपको स्पष्ट दिखाती हैं कि आपके शरीर में कोई ऊर्जा का प्रवेश है। और जब आप ध्यान, पूजा, याचना करते हो, आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव आता है। ये पॉइंट है ना, जो आपका ये पॉइंट, ये आज्ञा चक्र होता है। ये दोनों आंखों के बीच का जहां पर तिलक, ये जो हम जो स्थान देते हैं ना, तिलक लगाते हैं, जो हम ये त्रिपुंड लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, यहां पर क्या है, शक्ति स्थान ग्रहण करती है। और जब शक्ति यहीं पर स्थान ग्रहण कर यहीं पर शक्ति का एक खिंचाव सा आपको महसूस होता है। ये खिंचाव जो है ना, कंटिन्यू काफी लंबे समय से हो रहा है आपके साथ। पूजा करते हो, पूजा के पूर्ण दौरान आपको पूरा खिंचाव है और बॉडी के ऊपर कोई और प्रभाव नहीं है, कोई दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, कुछ नहीं है शरीर में, सिर्फ ये खिंचाव है। ये सकारात्मक ऊर्जा के प्रभावशाली संकेत है। आपके शरीर के ऊपर शक्ति का वास है, शक्ति आपके शरीर पर आ रही है। अब शक्ति की भी एक अलग अलग लेवल होता है। जैसे कि हम जब भगवान की पूजा याचना करते हैं, जितना तप, जितनी भक्ति आप करते जाओगे, उस हिसाब से आपका ऑरा भी बढ़ता जाएगा, आपका व्यक्तित्व भी निखरता जाएगा, चेहरे पर निखार भी अलग आएगा, आपकी इंद्री भी प्रभावशाली होगी। मान लीजिए आप शक्ति से संपर्क बनाना सीख गए, मान लीजिए आपके कानों के द्वारा शक्ति से संपर्क बन रहा है, तो आपकी इंद्री को प्रभावशाली रूप में लाने के लिए आपको और भी कंटिन्यू पूजा याचना करनी पड़ेगी, तब जाकर इंद्री प्रभावशाली होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को दबाना मत भूलिए। बाबा के प्यारे चैनल और माँ के प्यारे चैनल पर आपको ज्ञानवर्धक वीडियो ही प्राप्त होती है और हमारा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक ज्ञान को आप तक पहुंचाया जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर ये चीजें आपके साथ होती हैं, ये मैंने प्रैक्टिकल और सत्य बताई है, इसमें कोई भी किताबी ज्ञान नहीं है, जो है अनुभव का ज्ञान है। तो बोलिए जय सीताराम।